ॐ पाहि नो अग्नेरक्षसः पाहि धूर्तेररावणः पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्भानो यविष्ठ्य बृहद्भानो यविष्ठ्य। यह ऋग्वेद का 1, 3, 10 और 15वां मंत्र है। इस मंत्र को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मंत्र क्या है? पाहि नो अग्ने रक्षसः, हे अग्नि परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा, आप नो माने हमारी, पाहि अर्थात रक्षा करिए। किससे? रक्षसः, जो राक्षस हैं, हिंसाशील हैं, ऐसे दुष्ट स्वभाव वाले देहधारियों से हमारी रक्षा करिए, हमारी पालना करिए। आप तो शत्रुदाहक हैं, माने शत्रुओं के विनाशक हैं। तो हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करिए। और पाहि धूर्त है अरावण, जो धूर्त हैं, कृपण, कंजूस हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं, इनसे भी हमारी रक्षा करिए। और पाहि रीसत उत वा जिघांसतो बृहद्भानु यविष्ठ्य, हे बृहद्भानु अर्थात हे महातेज बलवत्तम, यविष्ठ्य सदा युवा रहने वाले, अनंत बलवान, सदा युवान, परम शक्तिशाली परम पिता परमात्मा, आप जो हमें मारना चाहे, मारने की इच्छा करे अथवा हमें मारने लगे, उन सब से हमारी रक्षा करिए। ये तो मंत्र का भाव हो गया कि हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, आप हमारी इन हिंसकों से, राक्षसों से, दुष्टों से, आतंकवादियों से रक्षा करिए। तो ये तो ईश्वर से प्रार्थना करें हम, लेकिन प्रार्थना भी तभी स्वीकार होती है जब हम इसके लिए पुरुषार्थ करते हैं। महर्षि स्वामी दयानंद वो लिखते हैं, प्रार्थना कब सुनी जाती है? जब हम प्रार्थना करने के साथ में उस प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं, उसके लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। केवल कोरी प्रार्थना ईश्वर स्वीकार नहीं करते। जैसे किसी को 20 किलो गेहूं का कोई बोरी है, उसको उठाना है, तो स्वयं पहले प्रयत्न करें उठाने का, जोर लगाए, फिर नहीं उठा पाए तो किसी को बुलाए सहायता करने के लिए, तो कोई सहायता करता है। और खुद तो बैठा है कुर्सी में, अब बोले उठा दो, कौन उठाएगा ऐसे? तो पहले पुरुषार्थ करें, फिर प्रार्थना करें। ये स्वामी दयानंद का कथन होता है। तो ऐसे हम भी इन राक्षसों से बचने के लिए पहले स्वयं को मजबूत बनाएं, स्वयं को समर्थ बनाएं। देखिए, भगवान श्री कृष्णचंद्र हथियार धारण किए थे, स्वयं समर्थ बने थे, तब जाकर के वो अधर्म का नाश करने में और कराने में समर्थ हो सके। भीम, अर्जुन ये अत्यंत वीर थे, इनके पास धनुष और गदा और तलवार आदि सब साधन थे आत्मरक्षा करने के। तो भगवान कृष्ण का ये संदेश है कि तुम भी आपत्ति काल में शत्रुओं के संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करो, ये कृष्ण भगवान कहते हैं। ऐसे ही भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण भी, ये भी धनुष तीर चलाने में प्रवीण थे एकदम। और महर्षि वाल्मीकि जी, उनको, और महर्षि वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, ये सब उनको मिले थे और उनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। अगस्त ऋषि भी थे, अनेक ऋषि भी थे, ऋषि भारद्वाज थे। ये सभी ऋषि महर्षिगण ये सिखा जाते हैं कि शास्त्र भी पढ़ो और शस्त्र भी धारण करो। तो अस्त्र और शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान सब होना चाहिए, तब जाकर के हम अपनी रक्षा कर सकते हैं, आत्म सुरक्षा कर सकते हैं। और हम इतिहास देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, वीर तात्या टोपे हुए थे, वीर सावरकर हुए थे,
लाला लाजपत राय हुए थे, क्रांतिवीर मंगल पांडे हुए थे और स्वामी श्रद्धानंद, वीर बलिदानी, ये सब के सब वीर थे। तो हमको भी वीर बनना होगा और समस्त हिंदुओं में संगठन को लाना होगा। जब तक हम संगठित नहीं होंगे और एक होकर काम नहीं करेंगे तो इन दुष्टों को परास्त नहीं कर पाएंगे। जो हिंसक हैं उनका विनाश नहीं कर पाएंगे। आज देखते हैं कि आए दिन दंगा फसाद हो रहा है। तो इन दंगों से बचने के लिए और इन दंगाइयों से बचने के लिए, आतंकवादियों से बचने के लिए हमें आवश्यक है कि हम संगठित हों, सभी हिंदू आपस में एक संगठन में आएं, मतभेद सब भुलाएं, आपस में विभाजित होकर के नहीं रहें, ऊंच नीच भेदभाव सब हटाएं। हम सब एक हैं, आर्य हैं। हम तो हिंदू माने आर्य, आर्य माने हिंदू। आजकल हिंदू कह देते हैं जबकि वो आर्य हैं वास्तव में। हम राम और कृष्ण की संतान हैं। तो अपने महापुरुषों को देखें। कृष्ण भगवान क्या उपदेश करते हैं गीता में कि तुम कायर मत बनो, डरपोक मत बनो, युद्ध करो, ये तुम्हारा धर्म है। अधर्म के नाश के लिए और धर्म को विजय दिलाने के लिए तैयार हो जाओ। ये भगवान कृष्ण का उपदेश था गीता में। तो हम अपने महापुरुषों को भूल जाते हैं। गीता तो पढ़ते हैं लेकिन गीता के संदेश को, गीता की शिक्षा को आचरण में नहीं लाते। तो हम पुरुषार्थी बने, कायर बन करके नहीं रहे। हमारी गौ माता की रक्षा हो रही है, यहाँ रक्षा नहीं हो पा रही है, इनकी हिंसा हो रही है, हम चुप बैठे रहते हैं। गौ हत्या हो रही है और हम चुप बैठे रहते हैं। हमारी माताओं बहनों की इज्जत बर्बाद हो जाती है। अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। जगह जगह दंगे होते हैं और हम सोए रहते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, उनका तो विनाश हुआ, हम तो सुरक्षित हैं। तो ये सब स्वार्थ की भावना है। तो कहीं पर भी हिंसा हो, हम सबको एक होना चाहिए और एक होकर के उन दुष्टों का प्रतिकार करना चाहिए। पुलिस भी क्या कर सकती है? पुलिस पर खुद हथियार चलाते हैं, उन पर पत्थर फेंकते हैं पुलिस पर, तो पुलिस भी बेबस हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम इकट्ठा हो जाएंगे, हम लोग 50 इकट्ठा हो जाएं, तो पुलिस को बल मिलेगा कि नहीं, उस मोहल्ले में चलते हैं जहाँ हिंसा हो रही है, वो लोग जागरूक हैं, हमारी सहायता करेंगे। तो पुलिस वाले भी हिम्मत करेंगे जब हम स्वयं समर्थ बनेंगे। तो इस प्रकार से अगर हम रक्षा चाहते हैं अपनी, तो पहले तो हर गांव में, जैसे कि हम देखते हैं गणेश विवाह समिति होती है या गणेश पूजा समिति लोग बनाते हैं, दुर्गा पूजा समिति बना के रखते हैं, कहीं पर श्री राम विवाह समिति, ऐसे अलग अलग समितियाँ होती हैं। क्रिकेट टीम जगह जगह होते हैं, नगरों में क्लब होते हैं, लायंस क्लब, रोटरी क्लब। तो ऐसे हर नगर में, हर गांव में हमको ये सुरक्षा समिति का गठन करना पड़ेगा। हर गांव में युवा आगे आए और हर गांव में सुरक्षा समिति हो, ग्राम सुरक्षा समिति ये होनी चाहिए। नगरों में डिफेंस क्लब हो, जैसे लायंस क्लब होता है, ऐसे डिफेंस क्लब हो। रोटरी क्लब के माध्यम से वो बहुत परोपकार का काम करते हैं, परोपकार करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं। तो रोटरी क्लब है, ये लायंस क्लब है, ऐसे डिफेंस क्लब होना चाहिए और हर नगर के हर वार्ड में होना चाहिए। और उन सभी परिवारों में हथियार भी होने चाहिए, सुरक्षा के साधन भी होने चाहिए और युवाओं को और युवतियों को भी उन हथियारों को चलाने का ट्रेनिंग देना चाहिए। तलवार भी हो, चाकू भी हो, बर्छी भी हो, गुप्ती भी हो और आगे चल कर के और जो पिस्तौल बंदूक आदि है वो भी लाइसेंस लेकर वो भी रखें। किसके लिए? आत्मरक्षा के लिए, माताओं बहनों की लाज की रक्षा के लिए। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। और जो आज का मंत्र है वो भी यही कहता है कि हे मनुष्यों, तुम रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। जो मंत्र कहता है ना, पाहि नो अग्नि रक्षसः, पाहि माने रक्षा करने के लिए। ईश्वर भी तभी रक्षा करते हैं और जगह जगह ये ऐसा ही आता है। एक मंत्र और भी आता है, विजानी ही आर्यान ये च दस्यो बहिर्मते
रंधया शासत अव्रतान, कि हे मनुष्य तुम जानो कि आर्य कौन है, श्रेष्ठ कौन है, और दस्यु कौन है। दस्यु माने ये हिंसक पापी लोग, इनको जानो और इनको रंधया विनष्ट करो जो दस्यु हैं। शासद अव्रतान, जो अव्रती हैं इन पर शासन करो, इनको वश में रखो, इनको जेल में डालो, इनका उद्धार करो, तब जाकर के हम देश में समाज में सुख शांति की स्थापना कर सकते हैं। अभी मोदी जी ने कहा था कि भय के बिना प्रेम नहीं होता है। ये रामचरितमानस में आता है। भगवान राम ने भी यही किया था। जब समुद्र में वो गए थे सेतु बांधने के लिए, तो उन्होंने के बहुत विनती की, विनय किया उन्होंने कि हमको रास्ता दे दो, वो नहीं दिया। तो भय बिनु होई न प्रीति, जब वो भय दिखाए तो समुद्र ने रास्ता छोड़ा कि उपाय बताया। ये कथन आता है। तो ऐसे ही हम भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके आदर्शों को अपनाएं। दुर्गा माता देखो कितने अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित थी। तो हमारे देश में जितने देवी देवता हैं ये सभी हथियार धारण किए हुए हैं, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित हैं। तो हम भी उनका अनुकरण करें, उनके चित्र को देख करके उनके चरित्र का अनुकरण होना चाहिए, तब जाकर के हम देश की सुरक्षा कर पाएंगे। तो आवश्यकता है हम संगठित होवें, समिति बनाएं, हर गांव में समिति बनाएं, ग्राम रक्षण समिति हो, नगरों में समिति हो, क्लब हो, और इसके माध्यम से हम एक संगठन में आकर के आपस के मतभेद को भुला करके, कहीं पर भी थोड़ी भी हिंसा हो गई हमारे किसी हिंदू भाई के परिवार में, तो सभी इकट्ठा हो जाएं, एक हो जाएं और उनका प्रतिरोध करें, तब जाकर के हम ये दंगाओं को या दंगा करने वालों को रोक सकते हैं। और तब जाकर के सरकार भी सहायता करेगी, पुलिस भी सहायता करेगी कि लोग जागरूक हो रहे हैं। तो हमको जागरूक होना पड़ेगा, शक्तिमान बनना पड़ेगा, सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, साहसवान होना पड़ेगा। तो शक्ति सामर्थ्य को धारण करें, बढ़ाएं, और हम इस प्रकार से अपने परिवार की और देश की, समाज की रक्षा करें। ओम शांति ओम शम।